हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कॉचीज थ्योरम। देखिए, कॉची थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे कि सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है कि ऐसा कोई पॉइंट जो पॉइंट आपका फंक्शन में रखने पर आपको फंक्शन एनालिटिक ना मिल रहा हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2, लेट कर लिया कोई भी फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसमें z की जगह पर 2 रख दें, इफ z इज इक्वल टू 2, अगर z को हम 2 रख दें तो आपको क्या मिलेगा? ये फंक्शन 1/2 - 2 मीन्स 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। मीन्स z की वैल्यू 2 रखने पर आपको फंक्शन क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब डिफाइंड ही नहीं है z इज इक्वल टू 2 रखने पर। अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब ना तो वो कंटिन्यूअस होगा ना वो डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब z इज इक्वल टू 2 रखने पर आपको फंक्शन एनालिटिक ही नहीं मिल रहा है, ना तो वो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। अगर ये फंक्शन इस तरह से ले लेते, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2 z-3, ठीक है। अब इसमें अगर हम z इज इक्वल टू 2 रखें या फिर z इज इक्वल टू 3 रखें, 2 रखोगे तो भी आपको इन्फिनिटी मिलेगा, 3 रखोगे तो भी आपको इन्फिनिटी मिलेगा। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 - 2 मीन्स 1/0 हो गया, ठीक। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। अगर 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 3 मीन्स 0, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो या तो 2 रखो या 3 रखो, ये फंक्शन आपको कैसा मिल रहा है? इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब 2 और 3 रखने पर आपको फंक्शन 2 और 3 रखने पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक। मीन्स इन्फिनिटी मिल रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक। इसका मतलब क्या है? ना तो इन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ना फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, और ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक। तो ऐसा पॉइंट, जो पॉइंट्स रखने पर आपको फंक्शन एनालिटिक ना मिल रहा हो, मींस ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ऐसा पॉइंट, जो पॉइंट फंक्शन में रखने पर आपको फंक्शन एनालिटिक ना मिल रहा हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन, ठीक। तो अ पॉइंट वेयर द फंक्शन ceases to be analytic, ठीक है, is known as singular point, ठीक। ऐसा पॉइंट जो रखने पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो रहा हो, ठीक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट था वो एक था, इस फंक्शन में आपके सिंगुलर पॉइंट 2 है। इसका मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन के एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट जो रखने पर आपको फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही हो, मींस नॉट डिफाइंड हो या एग्जिस्ट ना कर रही हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट पर ना तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मींस ऐसा पॉइंट वेयर द फंक्शन ceases to be analytic is known as singular point of that function, फाइन। तो ये हुई सिंगुलर पॉइंट की बात। अब देखते हैं कॉचीज थ्योरम में क्या होता है। देखो, कॉचीज थ्योरम क्या बोल रही है? इफ fz is an analytic function of z and if f dash z is continuous at each point within and on a closed contour c, then integral fz along this closed contour c is equal to 0। ये होती है आपकी कॉचीज थ्योरम। मींस आपका fz कोई भी एनालिटिक फंक्शन है और f dash z कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन दिस क्लोज कॉन्टूर c, तब जो इंटीग्रल f z होता है अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर, ये क्या होता है? 0। क्या मतलब है इसका? कि अगर दिस इज एनी क्लोज कॉन्टूर, क्लोज कॉन्टूर का मतलब क्या है कि जो आपका, जब आप इस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं तो मींस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, अगर आपका एंड पॉइंट भी इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाए तो उसको हम बोलते हैं क्लोज कॉन्टूर, ठीक है। कॉन्टूर क्या होता है कि आपका कंटिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट आर्क्स, ठीक, वो होता है आपका कॉन्टूर। और क्लोज कॉन्टूर का मतलब क्या है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था, मींस जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर आपका एंड पॉइंट भी इसी पॉइंट पर जाकर कोइंसाइड कर जाए तो उसको हम बोलेंगे क्लोज कॉन्टूर, ठीक। तो जो आपका एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है जेड का, और एफ डेश जेड कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन दिस क्लोज कॉन्टूर, मींस इसके अंदर और इसकी बाउंड्री के हर पॉइंट पर आपका जो एफ डेश जेड है वो कंटिन्यूअस होगा। तो जो आपका एफ जेड है, मींस ये जो फंक्शन आपका एफ जेड है, इंटीग्रल एफ जेड अलॉन्ग दिस क्लोज कॉन्टूर क्या मिलेगा आपको? 0, ठीक। ये प्रूव करना है आपको कॉचीज थ्योरम में। अब देखिए, जो आपका फंक्शन है वो कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है, और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है
एनालिटिक फंक्शन है ना आपका, एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। इसका मतलब कि u और v, एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी, मीन्स u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मीन्स डेबर u अपॉन डेबर x, डेबर u अपॉन डेबर y, डेबर v अपॉन डेबर x एंड डेबर v अपॉन डेबर y, ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे और कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है, फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि u और v के x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब कॉची रीमैन इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है कॉची रीमैन इक्वेशंस, डेबर u अपॉन डेबर x इज इक्वल टू डेबर v अपॉन डेबर y एंड डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, यही होती है। डेबर u अपॉन डेबर x इज इक्वल टू डेबर v अपॉन डेबर y एंड डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू माइनस डेबर v अपॉन डेबर x। ठीक, क्या कह रही है आपकी थ्योरम कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है z का और एफ डेट जेड कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन दिस क्लोज कॉन्टूर c। इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और एफ जेड होता क्या है, u प्लस आई वी। आपका फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। इसका मतलब कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एग्जिस्ट कर रहे होंगे और कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये आ गई आपकी कॉची रीमैन इक्वेशन। ठीक, अब आपको क्या प्रूव करना है कि अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और एफ जेड कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी, तब इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर सी क्या मिलेगा आपको, 0। ये आपको प्रूव करना है। तो इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे कि जो आपका इंटीग्रल एफ जेड होगा अलोंग द क्लोज कॉन्टूर सी वो क्या होगा, 0। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए अब आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल एफ जेड अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये एफ जेड क्या है, एफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, u प्लस आई वी, जहां पर u भी x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो u प्लस आई वी, और dz की जगह क्या लिख सकते हैं, z क्या होता है आपका, z x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z, इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। तो dz क्या हो जाएगा, मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर लो तो क्या मिलेगा, dx प्लस आई डी वाई। ठीक है, तो dz की जगह आप ये पुट कर सकते हो, dx प्लस आई डी वाई। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, u प्लस आई वी को इन टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखो u डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स और आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर मीन्स -1, तो माइनस वी डी वाई। ठीक है, ये मिल रहा है आपको। ठीक, इसको आपको इंटीग्रेट करना है अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर सी। अब देखो क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेंगे। देखो इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट क्या मिल रहा है, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या मिल जाएगा, इसको अलग इंटीग्रल में लिख रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, मीन्स आई के साथ जो टर्म्स आ रहे हैं वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, जिनमें आई नहीं आ रहा वो आपका रियल पार्ट है। ठीक है, तो रियल पार्ट आपको मिल गया यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, लाइन इंटीग्रल यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, यहाँ पर भी लाइन इंटीग्रल मिल रहा है वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इस पे आप ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं, ये आपका लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, जो आपकी ग्रीन्स थ्योरम होती है वो क्या होती है, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल डेबर एन ओवर डेबर एक्स माइनस डेबर एम ओवर डेबर वाई डी एक्स डी वाई। ये होती है आपकी ग्रीन्स थ्योरम कि लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्या मिल जाएगा आपको, सरफेस इंटीग्रल डेबर एन ओवर डेबर एक्स माइनस डेबर एम अपॉन डेबर वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, तो आप इसमें लगा सकते हो ग्रीन्स थ्योरम, ये आपको यही फॉर्म तो मिल रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म मिल रही है, यहाँ पर भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म मिल रही है। ठीक, तो इसको आप ग्रीन्स थ्योरम लगा के सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो, लगा दीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर डोमेन डी की बात हो रही है तो इसको डी ले रहे हैं। ठीक,
यू डी एक्स माइनस वी डी वाई मीन्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डेबर एन अपॉन डेबर एक्स होता है ना, एन क्या है यहाँ पर v है, मीन्स क्या मिलेगा आपको, डेबर एन अपॉन डेबर एक्स मीन्स डेबर v अपॉन डेबर x, और ये है माइनस में तो ये क्या मिल जाएगा, डेबर v अपॉन डेबर x। ठीक है, और फिर क्या होता है माइनस डेबर m अपॉन डेबर y, और m क्या है यहाँ पर u, तो माइनस डेबर u अपॉन डेबर y। ठीक है, dx dy। ठीक, नेक्स्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, v dx प्लस u dy। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो आपका यहाँ पर m है v और n है आपका u, तो डेबर n अपॉन डेबर x माइनस डेबर m अपॉन डेबर y लगाओगे तो क्या मिलेगा, डेबर u अपॉन डेबर x माइनस डेबर v अपॉन डेबर y dx dy। ठीक है, देखो क्या मिल रहा है, डेबर u अपॉन डेबर x माइनस डेबर v अपॉन डेबर y, ये मिलेगा m dx प्लस n dy है ना, तो डेबर n अपॉन डेबर x माइनस डेबर m अपॉन डेबर y, तो मींस डेबर u अपॉन डेबर x माइनस डेबर v अपॉन डेबर y dx dy, ये मिल गया। ठीक, देखिए अब क्या मिलेगा, देखो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका फंक्शन है एफ जेड वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है उसका मतलब क्या है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट कर रहे होंगे और कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपने पढ़ रखा है, अभी भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। कॉची-रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं, डेबर u अपॉन डेबर x इज इक्वल टू डेबर v अपॉन डेबर y एंड डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, यही होती है आपकी कॉची-रीमन इक्वेशंस। ठीक, इनका यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, ये तो ऐसे लिख लिया। डेबर u अपॉन डेबर y, डेबर u अपॉन डेबर y को आप क्या लिख सकते हो कॉची-रीमन इक्वेशन से, डेबर u अपॉन डेबर y इक्वल होता है माइनस डेबर v अपॉन डेबर x के, तो आप डेबर u अपॉन डेबर y की जगह पर लिख सकते हो माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आ रहा है ना और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये जाएगा प्लस में, डेबर v अपॉन डेबर x dx dy। ठीक है, प्लस i, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते थे, जैसे यहाँ पर था ना माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, यहाँ से आप माइनस डेबर v अपॉन डेबर x की वैल्यू लिख देते, वो आपको मिल जाती डेबर u अपॉन डेबर y, तो ये आपको मिल जाता डेबर u अपॉन डेबर y माइनस डेबर u अपॉन डेबर y। ठीक है, वही बात है, चाहे आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा, डेबर u अपॉन डेबर x को चेंज कर लो, तो डेबर u अपॉन डेबर x को क्या लिख सकते हो, डेबर v अपॉन डेबर y माइनस, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, dx dy। ठीक है, या तो जैसे अभी चेंज किया मैंने डेबर u अपॉन डेबर x को, आप चाहो तो डेबर v अपॉन डेबर y को भी चेंज कर सकते हैं, तो डेबर v अपॉन डेबर y आपको क्या मिल जाता है, डेबर u अपॉन डेबर x। फर्स्ट वाली जो कॉची-रीमन इक्वेशन होती है वो होती है ना डेबर u अपॉन डेबर x इज इक्वल टू डेबर v अपॉन डेबर y, तो डेबर v अपॉन डेबर y की जगह आप लिख सकते थे डेबर u अपॉन डेबर x, चाहे आप इसको चेंज कर लो या इसको, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो डेबर u अपॉन डेबर x की जगह क्या लिख दिया, डेबर v अपॉन डेबर y। अब ये देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, साइन चेंज है सिर्फ, यहाँ पर मिल रहा है माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, यहाँ मिल रहा है डेबर v अपॉन डेबर x पॉजिटिव में, यहाँ पर मिल रहा है डेबर v अपॉन डेबर y पॉजिटिव में, और इधर मिल रहा है माइनस डेबर v अपॉन डेबर y, मींस डेबर v अपॉन डेबर y मिल रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब ये आपको क्या मिल रहा है, दिस इज जीरो, ये टर्म भी जीरो और ये वाला टर्म भी जीरो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है मींस जीरो, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है मींस जीरो। ठीक है, मींस पूरे इंटीग्रल आपके क्या हो गए, जीरो, यही आपको प्रूव करना था। हेंस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर आपका एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और एफ डी जेड कंटिन्यूअस है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी, तब जो इंटीग्रल एफ जेड होगा अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर सी वो क्या मिलेगा आपको, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव किया कॉचीज थ्योरम को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि एफ जेड की वैल्यू पुट करी u प्लस आई वी, उसके बाद डी जेड क्या होता है dx प्लस आई डी वाई, ये हमने पुट किया, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके दो अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें लगाई ग्रीन्स थ्योरम और एट लास्ट हमने कॉची-रीमन इक्वेशन से इनकी वैल्यूज चेंज कर दी, एक एक डेरिवेटिव्स की, पार्शियल डेरिवेटिव्स की। ठीक है, यहाँ पर हमने डेबर u अपॉन डेबर y को चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने डेबर u अपॉन डेबर x को चेंज कर दिया कॉची-रीमन इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आपको इंटीग्रल क्या मिल गए, जीरो। ठीक है, ये होती है आपकी कॉचीज थ्योरम और इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।